हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर सेफ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे जाके हेल्प मिल सके। आज मैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेंशन द साइट ऑफ जाइगोट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन इन द ओव्यूल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। हमें एक साइट मेंशन करनी है जो कि जाइगोट फॉर्मेशन की होती है इन किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। व्हाट हैपन्स टू सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है जब सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसे हमें स्टेट करना है। स्टेट द फेट ऑफ जाइगोट ओव्यूल एंड ओवरी इन दीज प्लांट्स। मैं आंसर बताता हूँ आपको। एम्ब्रियो सैक सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई एंड फॉल्स ऑफ। जो एम्ब्रियो सैक सेपल्स पेटल्स एंड जो स्टेमन्स होती है वो सूखकर गिर जाती है और जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, मतलब जाइगोट का विकास हो जाता है। एक टाइप एम्ब्रियो के अंदर जो ओव्यूल का विकास होता है, मतलब डेवलप होता है इनटू सीड में, और ओवरी का होता है इनटू फ्रूट में भी, कोई भी फल में। ये था हमारा आंसर 1। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस का हमारा फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसका सेकंड है हमारा प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है एक हैप्लॉइड गैमेट्स को, और इसमें एम्ब्रियो इज डेप्लॉइड इसमें, और एम्ब्रियो डेप्लॉइड होता है। और थर्ड है हमारा सेल डिवीजन इज मायोटिक। जो कि सेल डिवीजन है वो मायोटिक होता है, और ये पहले से ही मायोटिक होता है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस पहले से ही मायोटिक होता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर है हमारा व्हाट आर हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं और व्हाट डू वी कॉल, हम इसको क्या कहेंगे, दीज गैमेट्स इंडिविजुअली, और हम इनको क्या कहेंगे, दीज जो गैमेट्स है इंडिविजुअली। इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। Most of the sexually reproducing organism produce two morphologically distinct gametes called heterogametes। जो कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट को, जो कि उसको कहते हैं हम गैमेट्स को, मतलब जो हम इसको कहते हैं हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। और द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, और जो मेल गैमेट है हम इसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और उसको स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इसको, और स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं एग एंड ओव्यूम। तो इसका आंसर हमारा ये था। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, वाई इज सिंगैमी मेजर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई मतलब क्यों सिंगैमी एक मेजर इवेंट होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो हमारा है द फ्यूजन ऑफ, मतलब फिफ्थ आंसर है हमारा द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। जो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है विद द फीमेल गैमेट, जो कि फीमेल गैमेट के साथ होता है, उसको हम कहते हैं सिंगैमी। और फर्टिलाइजेशन एंड प्लेज एंड इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज होने में। टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन रिजल्ट, और इसके वो इंट्रोड्यूस करता है बहुत सारे रिजल्ट, और उसको इन्फॉर्म करता है किसको, डायप्लॉइड जाइगोट को। तो ये हमारा आंसर था फिफ्थ। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। तो इसमें बताया गया एम्ब्रियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस एक वो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो के, मतलब एक विकास है एम्ब्रियो का। और द जाइगोट अंडरगोज, जब जाइगोट गुजरता है माइटोटिक सेल डिवीजन टू इंक्रीज, जो कि माइटोटिक सेल डिवीजन है वो इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, और इट इज फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन वेयर द सेल अंडरगो सर्टेन। और फिर उसके बाद जो कि सेल की डिफरेंशंस होती है जहाँ सेल्स गुजरता है अपने मॉडिफिकेशन, और उसके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड उसके ऑर्गन्स किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। तो ये होता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा,
देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, इसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली आर इन्वॉल्व, इसमें दो सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली आर इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसके अंदर कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सिंगैमी एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, सिंगैमी और जाइगोट की फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, और सिंगैमी एंड जाइगोट की फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन है, इनलिस्ट द चेंज डेट अकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, हमें ये बताना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लांट में जब चेंज होते हैं तो मतलब कैसे होते हैं। तो इसका आंसर था वेरियस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज एज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। बहुत सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होती है जिसको हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द सेपल्स एंड पैटर्न्स पेटल्स एंड स्टेमन्स वाइदर अवे, जो सेपल्स और पेटल्स होती है एंड उसकी स्टेमन्स होती है वो वाइदर अवे हो जाती है, मतलब चली जाती है। द पिस्टल्स रिमेन, जो कि पिस्टल्स रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, जो कि पिस्टल होती है वो फिर भी अटैच होती है प्लांट से। और द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये जाइगोट डेवलप हो जाता है, मतलब विकास होता है एम्ब्रियो के अंदर, और ओवरी हो जाती है डेवलप किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल्स हो जाते हैं सीड के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन 8। ये हमारा 9th क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual reproduction, why is vegetative reproduction also is considered type of asexual reproduction, क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कंसिडर टाइप होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और बी हमारा, विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा एक बेटर मोड होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल होता है या फिर असेक्सुअल होता है, और होता भी है तो क्यों होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आंसर नंबर ए, asexual रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक ही पेरेंटल का होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई पेरेंटल, मतलब कि कोई भी दो पेरेंटल होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल का सेकंड पॉइंट है, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें गैमेट्स की कोई इन्वॉल्व नहीं होती। और इसमें गैमेट्स, सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में ओनली मायोटिक डिवीजन टेक प्लेस, केवल मायोटिक डिवीजन रहते हैं वहाँ। और इसमें है सेक्सुअल में मायोसिस एट द सेम टाइम, मतलब सॉरी मायोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट्स, जो कि उसकी समय मायोसिस गैमेट होता है और उसको फॉर्मेशन होती है एंड माइटोटिस आफ्टर, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, कोई भी जेनेटिक से वो सिमिलर टू पेरेंट, मतलब एक समान होती है पेरेंट के। और ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, और ऑफस्प्रिंग होती है वो कि बहुत अलग होती है फ्रॉम पेरेंट्स के। सो फिर हमारा बी, बी तो है। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब होती है जब एक नई इंडिविजुअल अराइज, मतलब उभरती है किसमें, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट, एक पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट में उभरती है, ठीक है। एंड हैव कैरेक्टर्स, और उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट प्लांट के वो सेम होते हैं। इसमें हमें ये बताया गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। फिर बी पार्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन sexual reproduction introduce variation in offspring and is involuntary signification, जो कि जब कोई न्यू, मतलब जब भी कोई नई इंट्रोड्यूशन होती है, वेरिएशन ऑफस्प्रिंग एंड हैज़ इनवॉलेंट्री सिग्नल बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इट हेल्प्स टू, ये मदद करती है ऑफस्प्रिंग को चेंज होने में अकॉर्डिंग टू इन इन्वायरमेंट। ये हमारे पर्यावरण में हेल्प, मतलब कोई मदद करती है ऑफस्प्रिंग को एडजस्ट होने में उसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। और इट प्रोड्यूस बेटर ऑफस्प्रिंग, और ये हमको बहुत अच्छी बेटर ऑफस्प्रिंग देती है ड्यू टू कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। सो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये पक्का आते हैं, प्लीज़ आप इनको करिए।
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरी कुछ भी गलतियाँ हो प्लीज़ उनको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जाके आपको हेल्प मिल सके। और प्लीज़ स्टूडेंट सपोर्ट करिए। थैंक यू।